आप हमारी विदाई करवाएं। ठीक है, चिंता मत करो, मैं इसी वक्त विदाई करवाता हूँ। पिताजी। कहा बेटी? बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। जा रही दूर में तेरे संसार से, तेरे संसार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। रोना रोना मैं क्या देख रहा हूं? हमारी महारानी के चेहरे पर घूंघट का पर्दा। आज हमारे सुहाग रात की वो घड़ी है कि दोनों का मिलन है, फिर भी महारानी तुम्हारे चेहरे पे पर्दा। महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहते हैं महाराज? और घूंघट खोलो प्यारी जान, और लूटो हिलमिल मौजी बहार। नाथ, कहो। आपके काबिल नहीं मैं नाथ, आपके काबिल नहीं मैं नाथ। और बताते मुझको लगती लाज। ये तुम क्या कह रही हो? चितलाए किस्मत फूटी है मेरी, मेरे करम की लाज। और बताते मुझको लगती लाज, और गलती करना मेरी माँ। और दुखित में सुन कर तेरी बात। महारानी जी, ये आपने क्या कहा? और दुखित में सुन कर तेरी बात, और माजरा मुझे बता दे साहब।
सही करो इजहार, नहीं दिल में घबराए आप महारानी जी, और नहीं दिल में घबराए आप, और माजरा मुझे बताए साहब। मुझे अपनी कहानी सब बताओ। महाराज, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी, मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगी। एक दिन की बात है, मैं अपने पिताजी से आज्ञा लेकर शिकार खेलने जंगल में गई और मेरे साथ सेनापति भी गया, और वहां पर मुझे अकेली पाके वो मुझे छेड़ना चाहा। वहीं पर मैंने बचाव बचाव की आवाज लगाई और उसी जंगल में रहने वाला ज्वाला सिंह ने आकर मेरी इज्जत बचाई, और जब उन्होंने मेरी इज्जत बचाई तो मैं उनकी वीरता पे खुश हो गई और उनसे गंधर्व विवाह किया। विवाह करने के बाद हम दोनों ने भोग विलास किया और उनके प्यार का फल मेरे पेट में पल रहा है। महाराज, अब तुम मुझे रखो या मुझे मार डालो महाराज, या मार डालो। तो सुन कहानी, तेरे दिल मेरा भर गया, सुन कहानी। कीजिए भावर संग में हमारे तुम्हारी पड़ी, मैं करूंगा मदद तेरी, सुन लीजिए भावर संग में। महाराज, आप चिंता न करें, आप कितने महान हैं। आपके जैसा पति तो बड़ी किस्मत से मिलता है। आपने मेरी इतनी बड़ी गलती माफ कर दिया, मैं आपके कदम चूमती हूँ। महारानी जी, मैं आज से तुम्हारा बदन छू तक नहीं, लेकिन इस राज को मेरे व तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानेगा। ठीक है महाराज। और तुम्हारी कोख से जो औलाद पैदा होगी वो हमारी इस रियासत का मालिक होगी। ठीक है महाराज। ठीक है, मैं चलता हूँ आराम गृह में। जाइए महाराज। या भगवान, मेरे महाराज कितने अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और बल्कि ये कहा कि मेरी कोख से जो बच्चा होगा वो इस राज्य का मालिक कहेगा और वो अपना नाम देंगे उसे। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। रामलाल, दादा राम राम। राम राम। रामलाल, कहिए दादाजी। जाओ, जिस बच्चे को मैंने जंगल में घायल अवस्था में पाया था वो ठीक हो गया है, उसे बुला के लाओ। हम उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो, और कैसे घायल इस बियाबान जंगल में पड़े थे। बहुत अच्छा।
बाबा कहो बेटा। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बाबा कहो। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर आप मौके पर ना आए होते तो मैं मर जाता बाबा। बेटा, हर इंसान का कर्तव्य होता है कि एक दूसरे के काम आए। हम नहीं, भगवान ने मुझे भेजा था तुम्हारे पास। बाबा आप इंसान नहीं बल्कि एक भगवान के रूप में इंसान है। आप जैसा महान कोई नहीं हो सकता बाबा। बेटा, लेकिन पहले ये बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो और नाम क्या है तुम्हारा, और किस तरह से तुम वहां पर घायल पड़े थे? सब कुछ बताऊंगा बाबा। बताओ बेटा। और जो मैं कहूंगा वो सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा झूठ नहीं कहूंगा। क्यों नहीं बेटा, बताओ। तो नाम है ज्वाला सिंह, रहता जंगल में हूँ, वक्त आने पे जाको गवाऊंगा मैं। जंगल में हूँ, वक्त आने पे जाको गवाऊंगा मैं। मेरा परिणाम लो, मैं वतन को चला घूमने फिर किसी रोज आऊंगा मैं। बाबा क्या कहा तुमने कि तुम अपने वतन जाओगे? जी हाँ बाबा, क्योंकि जाने को तो जी नहीं चाहता बाबा, लेकिन कोई मेरी जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है बाबा। बरसों हो गए, पता नहीं वो किस हाल में हो, इसलिए मजबूरी है बाबा। बेटा, जब से तू हमारे पास आए हो, न जाने क्यों तुमसे इतना लगाव हो गया है कि तुम्हें छोड़ने का दिल नहीं चाहता है। बेटा, अगर ऐसी बात है तो जाओ, लेकिन अपने इस बूढ़े बाबा को भूल मत जाना। बाबा मैं जाता हूं और फिर आऊंगा। और एक बात आपसे बता के जा रहा हूं कि शायद कोई वक्त जरूरत आपके ऊपर पड़े तो आप बड़े वाले जंगल में आना। कदाचित मुझे जान से भी बढ़कर आपकी सेवा करनी पड़ेगी, तो मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन अपने बूढ़े बाबा को भूल मत जाना। हाँ दादाजी। जब से वो बेटा गया है, जब से हमारा दिल नहीं लगता है। आओ हम चल करके थोड़ी देर आराम करते हैं। चलिए दादा। मीनाक्षी,
तू बरसों से मेरा इंतजार करती है, मैं आ रहा हूं। और मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं एक ना एक दिन जरूर आऊंगा। मीनाक्षी, मैं ये भी समझता हूं कि तू इंतजार करते करते परेशान हो गई है, इसलिए बहुत जल्द ही तुझसे मुलाकात होगी। क्या बताऊं, कितना इंतजार कर रही थी, यादें उसकी सता रही हैं। कब वो मिल जाए तो मैं उससे एक बार मुलाकात कर लूं। ठीक है। मेरा झोपड़ी में मीनाक्षी नहीं है और यहाँ का दरवाजा खुला हुआ है। भगवान, कहीं मेरे मीनाक्षी को कोई शेर चीता तो नहीं खा गया। वो कहाँ गई मुझे छोड़कर? मैं कहाँ को जाऊं मीनाक्षी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक बात याद आया, हो सकता है वो मेरा इंतजार करते करते अपने रियासत खैरागढ़ चली गई हो। मुझे उससे जरूर मिलना है। ठीक है, मैं आ रहा हूं मीनाक्षी। ये खैरागढ़ रियासत है, खैरागढ़ के हम दरबान हैं। ये कौन आ रहा सामने से और घोड़े से? बिना पूछे हुए के अंदर चले आए। तुम्हें ये पता नहीं है कौन सी रियासत है? ये कौन सी रियासत है? ये खैरागढ़ रियासत है। दरबान साहब, हाँ, ये बात तो सत्य है कि राज रियासत में बगैर इजाजत आदमी प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन मैं तो प्यार में इतना पागल हो गया हूं कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। आपसे एक बात कहूं, मैं क्यों आया हूं? हाँ, बोलिए बोलिए। और मेरी बात अच्छी तरीके से सुनो और मेरी फरियाद पहुंचा दो। ठीक है ठीक है ठीक है, फरमाइए फरमाइए। तो राजकुमारी से मेरा एक जरूरी काम और मिलवा दो। दरबान साहब, हाँ बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। और मिलवा दो साहब, मुझे मानूंगा ऐसा। मानूंगा एहसान। दरबान साहब, केवल मेरी फरियाद राज दरबार तक भेज दो। राजकुमारी मीनाक्षी से इतना बता दो कि कोई ज्वाला नाम का एक आदमी तुम्हारी तलाश में आया है। वो नंगे पैर दौड़ती हुई चली आएगी, ये मेरा वादा है। एक मिनट देख भाई। दरबान साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ठहर जा, बर्दाश्त नहीं होता। जिसकी बात कर रहा तू भाई, राजकुमारी मीनाक्षी जी की? जी हाँ। अरे वो यहाँ नहीं है रे भाई, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? उनकी शादी हो गई, वो रत्ना कर गई, वो महाराज रतन सिंह।
हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? जबकि राजकुमारी मीनाक्षी ने शिव को साक्षी मानकर मेरी दुल्हन बनी थी, फिर उसने दगा क्यों की भगवान, क्यों की? जा मीनाक्षी, तू तो अपना घर बसा लिया, लेकिन आज ज्वाला ये भगवान शंकर को साक्षी मानकर कसम खाता है कि ताज जिंदगी तेरी यादों को अपने दिल में बसा कर कंवारा रहूंगा। मैं किसी गैर स्त्री को नहीं देख सकता हूं। भगवान करे तू जहाँ रहे, खुश रहे। आज के बाद तेरी गलियों में कदम भी नहीं रखूंगा, ये ज्वाला का वादा है। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तुझसे मिलने को न आएंगी सनम, आज के बाद तेरी गलियों में। सपना था मिल गया तुझको वही जो तेरा अपना था। तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, मिल गया तुझको वही जो तेरा अपना था। गाले हम गम को लगाएंगे सनम, आज के बाद तुझसे मिलने को न आएंगी सनम, आज के बाद। दीवान शमशेर सिंह महाराज, मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। महाराज आप ऐसा मत कहें, अगर भगवान ने चाहा तो आप ठीक हो जाएंगे। दीवान शमशेर सिंह, मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहता हूँ। महाराज वो कैसी नसीहत है? मेरी महारानी मीनाक्षी गर्भवती हैं। अगर इनके द्वारा कोई लड़की पैदा होती है तो किसी महाराज के यहाँ इसकी शादी करवा देना। अगर इनके द्वारा कोई लड़का पैदा होता है तो मेरी इस रियासत का मालिक बना देना। इसके लिए महाराज आप फिक्र न करें, जो आप कह रहे हैं वैसा हम करेंगे। दीवान जी, मेरे सीने के अंदर बहुत तेज दर्द हो रही है। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा शुभ शब्द आप मत बोले। जैसे कोई मुझे बुला रहा है। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए महाराज। महाराज नहीं, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। नहीं महाराज, आपको कुछ नहीं होगा महाराज। नहीं, नहीं, नहीं महाराज। महाराज तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते महाराज, नहीं जा सकते। महाराज, दरबारी, महाराज की लाश ले चलो, इनकी लाश का अंतिम दाह संस्कार करते हैं। बहुत अच्छा। ले चलो।
महाराज नहीं, या भगवान महाराज। क्या बताएं मेरे महाराज, मरते समय कहा है कि मेरी महारानी गर्भवती हैं। इनके द्वारा जो संतान पैदा होगी बालिग होने पर उसे राजा बनाना। लेकिन मैं भगवान से हमेशा हमेशा यही मना करता हूँ कि महारानी जी के लड़की पैदा हो, ताकि उसकी शादी किसी राजा के यहाँ करके यहाँ का महाराज मैं बनूं। दीवान जी की जय हो। जय हो। दीवान जी, बड़ी खुशखबरी की बात है। कैसी खुशखबरी है? महारानी जी के राजकुमार का जन्म हुआ। जाओ खुशियां मनाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। या भगवान, अरमानों पर पानी फिर गया। महारानी जी के राजकुमार का जन्म हुआ। राजकुमार का जन्म मेरी उम्मीदों की मौत का पैगाम है। अब चलता हूँ दरबार की जो गूंगी दासी है उसको बहला फुसला कर राजकुमार को मांग लूंगा और उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा।